बोले हरे कृष्ण। तो कल हमने जाना था किस प्रकार से जो है विभिन्न अलग संप्रदाय संसार में हो सकते हैं, अलग अलग संप्रदाय है, लेकिन उनमें से जो चार प्रमाणिक संप्रदाय है जिनको वैष्णव संप्रदाय बोलते हैं, वो कौन कौन से, उनके विषय में जाना था, उनके आचार्यों के विषय में जाना था, और क्यों जरूरी है ये सभी संप्रदाय। वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल गई होगी, क्योंकि जो भी वीडियो होती है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाती है उसी डेट की शाम तक। तो आज हम अपने विषय को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। तो अगले जो अध्याय है आगे चल करके इसी जो है तीसरे स्कंद में ही 7वें अध्याय में मैत्रेय मुनि जी से और प्रश्न पूछते हैं विदुर जी, क्योंकि विदुर जी भगवान के महान भक्त हैं। तो उनके हृदय में बहुत सारे प्रश्न हैं बचे हुए, और जब प्रश्न उनके हृदय में बचे हुए हैं तो वो उनमें फिर उनको वही बार बार संदेह हो रहा है कि हे प्रभु मुझे ये बताइए, अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं आज। तो यहाँ पर पूछा, जैसे ही मैत्रेय मुनि जी ने बताया कि भगवान इस तरह से जो है इस सृष्टि के जो है कार्यकलापों को प्रकट करते हैं, अलग अलग रूप में सृष्टि करती है जीवों की, सब कुछ ये होता है। और भगवान भी जो है फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में कारण सागर में लेट करके जो है इस तरह से जो है उनकी नाभि से जो है ब्रह्मा जी कमलनाल के ऊपर प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है, और इस तरह से सृष्टि का फिर आगे जो है विस्तार बताया। तब यहाँ पर जो है विदुर जी के मन में एक प्रश्न आता है। तो विदुर जी ये कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे ये बताइए, जब भगवान इन सभी कारणों से परम कारण प्रय है, भगवान का इन भौतिक कार्यकलापों से कोई मतलब नहीं है, कोई भी जो है भगवान उनमें भाग नहीं लेते, लिप्त नहीं होते हैं, फिर ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि भगवान भी, जैसे कि मतलब सामान्य व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान भी जैसे कि माया के द्वारा जो है इस जगत में आ गए। तो ये बात किसी एक कम, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान की कमी नहीं है, सॉरी, जिसको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है या जिसको परिपक्व नहीं है जो भक्ति में, तो ऐसे भक्तों के मन में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, यही प्रश्न जो है। लेकिन यहाँ पर विदुर जी जो है इतने महान भक्त होते हैं भी क्यों पूछ रहे हैं, जन कल्याण के लिए, हम सबके लिए पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो भगवान है, विदुर जी ने यही प्रश्न किया सबसे पहले कि जो भगवान है, हे ब्राह्मण, हे मुनि मैत्रेय जी, मुझे ये बताइए, जो निर्विकारी है, तीनों गुणों से परे है, फिर उनको कैसे लगाव हो गया है, भगवान को कैसे लगाव हो गया इस जगत से, इस जगत में भगवान आ गए हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि भगवान भी जो है प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हो गए हो, जबकि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा सत्य नहीं है। तो ऐसा कैसा हो गया है। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि जी फिर उनको बहुत सुंदर एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि देखो विदुर जी, इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे कोई व्यक्ति सपने में देखता है, क्या देखता है सपने में, कि सपने में उसके पास में बहुत सारे जो है धन है, वो धन है, उसके पीछे क्या हो गया, चोर लग गया, आभूषण है, संपत्ति है, लेकिन सपने में देखता है कि चोर उसके पीछे लग गए हैं, और चोर जो है अब क्या कर रहे हैं, उसका जो भी सारा जो धन है वो छीनना चाह रहे हैं उससे, और वो दे नहीं रहा है, लेकिन चोर छीन रहे हैं। यार छीना चपटी में चोरों ने क्या किया, उसके हाथ को भी काट दिया, उसके जो है गर्दन को भी काट दिया। अब कह रहे हैं कि जब उसका गर्दन और सर कट गया है तो मर गया है, और जो मर गया है वह कैसे देख सकता है कि वो जो है मतलब उसका गर्दन कट गया है है ना जी बात। भाई जिस किसी की गर्दन कट गई हो वो कैसे देख सकता है उसकी गर्दन कट गई हो, लेकिन वो सपने में देखता है। आप भी देखते हो, हम भी देखते हो, कभी आप सपने में राजा बनते हो, कभी आप बहुत ऊंचे मतलब महल में रहते हो, कभी आप धन होता है आपके पास में, कभी ऐश्वर्य होता है। ये सब चीजें क्यों चलती है, और अधिकतर वो चीज आप देखते हो जो आपके व्यावहारिक जीवन में प्रतिदिन दिनचर्या में घटती है। ऐसी कुछ घटनाएं होती है आपके जीवन में जो व्यावहारिक जीवन में होती है आपके। देखो ध्यान से सोचो क्या हो सकता है आपके जीवन में, क्या क्या हो सकता है व्यावहारिक जीवन में। भाई एक तो आप देखते हो कि हमारा परिवार है, घर है, उसमें कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी जो बिजनेस करते हैं उसमें घाटा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी मान होता है, अपमान होता है, कभी धन होता है, कभी उत्सव होता है, कभी दुख का उत्सव होता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय पराजय, ये सब चीज चलती रहती है जीवन में। और कभी कभी तो आप ये देखते होंगे कि वही चीजें रात्रि में सपने में भी चलती है।
जब आप उसमें पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं, पूरे डूब जाते हो, उसका ज्यादा चिंतन करने लगते हो, तो वही चीजें फिर आपके सपने में भी दिखाई देने लगती है। बताओ होता है कि नहीं होता है? किस किस के जीवन में ऐसा होता है? यस लिख के भेजो हाँ। तो जो लिख के भेजेगा कि हाँ, तो हम समझ जाएं कि हाँ बिल्कुल आप भी इस प्रकृति की इन चीजों का अनुभव करते हो। तो होती है। और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल सही बात है, होता है। कभी कभी परिवार के संबंध भी होते हैं। चलो आज हम आपसे एक रहस्य की बात बताते हैं, आपने अब तक सुना नहीं होगा। ये रहस्य की बात है कि जो सपना होता है ना, वो कुछ भी नहीं होता है। वो केवल वही होता है जो हम महसूस करते हैं दिन में। क्योंकि जो हमारा जो माइंड है ना, ये माइंड है, यहाँ से देखो, ये जो है, इसके अंदर 1 लाख लेयर्स है ब्रेन के अंदर। देखते हो ना, जो हमारा ब्रेन है वो कैसा दिखाई देता है, कौन बताएगा? एक फल है, उस फल के अंदर जो उसका, जो उसके अंदर जो अम, बीज, जो उसके अंदर गूदा होता है जिसको हम खाते हैं, जो फल होता है, पहले उसको ढक्कन को उतारते हैं, उसका ढक्कन होता है बहुत हार्ड होता है ऊपर से, फिर उसको तो ढक्कन हटाकर जब अंदर देखते तो ब्रेन के जैसा है। उस फल का नाम बताओ क्या है उस फल का? बिल्कुल सही बात है, अखरोट के जैसा है, बिल्कुल सही बात है। और एक और अंदर क्या होता है नहीं, नारियल जैसा नहीं होता, अखरोट के जैसा होता है। नारियल के अंदर से होता है ना, फिर नारियल निकल जाता है, सॉफ्ट पानी होता है। लेकिन अखरोट आप तोड़ के देखो, अखरोट का अंदर से भी ब्रेन जैसे ही होगा, ऐसे वेन से ऐसे जैसे हमारे ऊपर से है। और आपसे एक काम की और बात बताता हूँ, आप लोगों को लाभ हो जाएगा। क्या लाभ होगा? कि यदि आप उस अखरोट को शाम को भिगो के खाओगे तो आपको मस्तिष्क बहुत तेज हो जाएगा। चाहे आप आजमा करके देख सकते हो। विशेषकर जो बालक है 18 से 25 वर्ष की अवस्था में, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, उस समय बहुत अच्छा उनका मस्तिष्क होता है। बच्चों को खिलाना चाहिए उसे, रात में पानी भिगो करके सुबह उठ कर खाना चाहिए उसको, हमारे मतलब बिना कुछ खाए पिए पहले ही। तो उससे मस्तिष्क बहुत तेज होता है, बहुत शार्प होता है। तो जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है जिसके बारे में हम बता रहे थे, तो क्या होता है, वो 1 लाख लेयर से 1 लाख पढ़ते हैं, जो भी आप सुनते हो यहाँ पर चल जाती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे भी तरंगे जाती है माइंड में, ऐसे जाती है। और जब वे जाती है तो उनको आप महसूस भी करते हो। कोई भी चीज़ सुनो तो महसूस करोगे आप, हाँ मुझे सुनाई दे रही है, उसके बारे में थोड़ा चिंतन भी करो। उसमें भी तीन तीन बातें होती है। एक जो आपका जो मतलब बहुत ही आपकी पर्सनल बातें आपके संबंधित है, वो बहुत गहराई तक जाएगी। कुछ थोड़ी परिवार संबंधित थोड़ी सी वो भी जाएगी। कुछ जिनका आपको कोई मतलब नहीं है, वो जाएगी जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो मस्तिष्क से हट जाएगी। जिनका आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। आप सबके आशीर्वाद से, सबके जानकारी के लिए, आज हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। थोड़ा सा भी है प्रभाव, लेकिन वो रात तक ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने के आशीर्वाद कृपा से, सुझाव से, तो कुछ देसी उपयोग किया, शहद तेल वगैरह है, और जो है काढ़ा पिया, तो काफ़ी मतलब ये समझ सकते हैं कि 70% ठीक है। 30% वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि ये वायरस होता है, 3-4 दिन में ठीक लगता है इसको नहीं। और मुझे होता ही है हमेशा, आते समय सर्दी में होता है ऐसा, जब सर्दी की शुरुआत होती है, और जाते समय होता है एक बार फरवरी मार्च में। और होना भी चाहिए। आप पूछो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारे कुछ बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो रिड्यूस होने होते हैं, जो रिपेयर होने होते हैं, और वो इसी तरह से होते हैं। तो जुकाम कोई बीमारी नहीं है, इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। होता है कुछ अलग अलग कारणों से, लेकिन अच्छा है होना। तो हम बता रहे थे मस्तिष्क में वो चीज़ें ज़्यादा रहती है जो हमारी पर्सनल लाइफ से, और वे कुछ बातें जो और गहराई से होती है, जो सीरियस होती है, वो रात्रि में भी सपन में दिखाई देती है आपको। 2 साल बाद भी दिखाई देती है, 3 साल बाद भी दिखाई देती है, 4 साल बाद भी दिखाई देती है, 10 साल बाद भी दिखाई देती है वो चीज़ें। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि जो जन्म जन्मांतर तक दिखाई देती है आपको। कुछ घटनाएं ऐसी है जिनका वर्तमान में कोई संबंध नहीं आपको, लेकिन रात में दिखते हैं आपको। जैसे चोर है, मकान में आप रह रहे हो, उसमें आग लगा दी, चोर आगे छीन लिया आपका, जो इस तरह से हो गया। कभी आपके सपने में शादी हो रही है, कभी आप जो है सपने में ही पत्नी के साथ, बच्चों के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, कभी आप जो है घूम रहे हो विदेशों में, कभी सपने में ही आपकी पिटाई हो रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि पूर्व जन्म के ये चीजें घटनाएं हैं। क्योंकि जैसे ही जीव का जब मृत्यु होती है, जब शरीर छूटता है ना, तो क्या होता है कि इस ब्रेन को तो यहीं जला देते हैं, जल जाता है, तो शरीर के साथ में जल जाता है, गल जाता है, कुछ भी हो जाता है, सड़ जाता है। अलग अलग स्थिति में
लोगों का भी, हम कहेंगे जल जाता है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी जो जलते भी नहीं है, जो शरीर ने जलाया तो दफना दिया जाता है। तो हाँ, मतलब यही नष्ट हो जाता है, जो जो सेल्स है, जो पूरा बॉडी है, कुछ समय के बाद। हाँ बिल्कुल सही पूछा उर्मिला माता जी ने, कि उर्मिला गुप्ता माता जी ने, कि ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो, जैसे अब आप अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे कि पहले टेप रिकॉर्डर होता था, देखते होंगे आप, उसमें एक रील होती थी। एक रील होती थी और उसको ऐसे लपेटते थे, ऐसे डाल देते, उसमें बारीक बारीक प्लास्टिक जैसी होती थी, जो उससे खींचते थे, चमकीली प्लास्टिक होती थी, वो निकाल दे, हमको वैसे घुमाते रहते थे उसको ऐसे। उसमें जो कैसेट होती थी, कैसेट होती थी उसकी इतने साइज की कैसेट होती थी, मोबाइल जैसे ही। उसमें 2 पॉइंट होते थे, इसमें खाली उसमें पेंसिल डाल के ऐसे घुमाते रहते थे, तो वो रील इधर से इधर चल जाती थी, इधर से करेंगे इधर, कभी कभी बाहर भी निकल जाती थी, हेड पकड़ लेता था तो खराब हो जाती थी। तो उसके अंदर जो है, लेकिन हम देखते थे, क्या पता क्या, कि इसके अंदर ना तो कुछ फोटो है, ना कुछ लिखा हुआ है। हम ऐसे भी देखते थे उस सुदीत को, प्लास्टिक को ऐसे लेकर के, कुछ नहीं दिखता था उसमें से। लेकिन उसके अंदर क्या होता था, कि उसके अंदर जो है उस प्लास्टिक में जो है, मतलब एक ऐसा पदार्थ लगा होता था कि जो आवाज उस पर चिपकती रहे, मतलब जो आवाज बोलते थे वो उस पर रिकॉर्ड, उस पर चिपसी चल जाती थी। अर्थात वो रिकॉर्ड होता चल जाता था, वही चीज सुनाई देती। फिर उसको क्या करते थे, कभी कभी उसमें एक चीज और भी होती थी। उसमें थी वो चीजें, क्या कि उसको जो आपने जो उसमें स्टोरी कथा जो भी भरवाई है आपने, रागनी या सांग जो भी कुछ सुनते हैं गाने, उसको आप चेंज भी करवा सकते थे। लेकिन एक मैकेनिक के पास जाते थे, वो उसको काट देता था, फिर दूसरी उसी कैसेट में डाल देता था वही चीजें, दूसरी चीजें। कैसेट एक ही होती थी लेकिन उसको रिप्लेस कर देता था वो। ठीक, बिल्कुल ये सही सटीक उदाहरण है। लेकिन अब वर्तमान में क्या होता है, कि आजकल चिप होती है, चिप में पता ही नहीं लग पाता क्या होता है अंदर है। उसमें कुछ भी चीज डालोगे, पेन ड्राइव है, छोटी सी है लेकिन 32 GB की है, 64 GB की है वो पेन ड्राइव। उसमें कुछ भी चीजें डाली है तो जाकर के दूसरे कंप्यूटर से टच करोगे, उसमें एडजस्ट करोगे, लगाओगे तो वहाँ शो हो जाएगी वो। कभी कभी उसमें वायरस भी आता है, खुल बीती भी नहीं है। ठीक इसी तरह से ये सब बिल्कुल हमारे ही जीवन के ही साथ में ऐसी चीजें होती है। क्यों होती है, ऐसे समझो कि आपने कोई भी कर्म किया, आप उसको भूल गए, लेकिन जो आपकी मतलब जैसे चिप, जैसे जैसे जो रील बताई थी हमने, कैसेट, उस पे वो छप गई। आपका जो हृदय है, जो हृदय पटल है, जो कर्मों का जो खाता है, जो इंटरनली कर्मों का जो खाता है, जिसका आपको भी नहीं पता है, उसकी आपकी जो है मतलब वृत्ति में आपके जो है, एक तरह से आपके भाग्य में वो चीजें लिखी गई, आपने जो किया। वो अब आपने जो वो कर्म किया है, अब वो फल के रूप में उसमें अंकित हो गया हमेशा के लिए। वो फल तभी कटेगा जब आप उसके बदले में दूसरा कर्म करोगे। जैसे कि आपने कोई पाप किया, कोई गलती, जाने अनजाने में कोई गलती हुई, पाप हुआ। अब वो पाप का फल से, प्रायश्चित से कैसे बचोगे, ये तो मतलब उससे कैसे बचोगे, ये तो आप प्रायश्चित करो भाई वहां पर, कि मैं दोबारा नहीं करूंगा, उसके बदले में अक्षमा मांगो, कुछ भी करो है। तो जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया, अलग अलग विधि, अलग अलग नियम है, जैसे आप ऐसा करो। या फिर उस व्यक्ति को आप जो है मतलब इतना ही पुण्य करो, क्योंकि पुण्य का जो फल है संसार में सुख है, और जो पाप का जो फल है संसार में दुख है। बड़े काम की चीज है। पुण्य का जो फल है संसार में वो क्या है, सुख है, सुख मिलेगा जो अच्छा कर्म करेगा। जैसा भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मतलब भक्ति करता है लेकिन वो पूरा नहीं कर पाता है, उसके जीवन में जो है कुछ भी समस्या आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है भक्ति का ही लाभ मिलता है, कि श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट भी जाते हैं, कि जो है मतलब जो सूची नाम श्रीमताम गेह, सूची नाम यानी कि सूची, यानी कि जो शुद्ध कुल में जन्म होगा ऐसे भक्त का। उसने तो भक्ति की, थोड़ा प्रयास किया लेकिन भक्ति पूरी नहीं कर पा, तो उसका और कुछ इच्छा उसकी रह गई है, तो अगला जन्म जो होगा उसका शुद्ध कुल में जन्म लेगा, शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा। और कैसा कुल होगा, श्रीमताम गेह, अर्थात जो है उस कुल में श्रीमताम यानी कि धन की भी कमी नहीं होगी, धन से परिपूर्ण होगा, बचपन से ही भक्ति मिलेगी। जैसे कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, उनके पिताजी बचपन से ही भक्ति थी घर में,
और एक कलेक्टर के मजिस्ट्रेट के बेटे थे। ऐसे शिला प्रभुपाद जी घर में शुरुआत से भक्ति थी, पिताजी ने उनको मृदंग बजाना, राधा कृष्ण के विग्रह सब कुछ मिला बचपन से ही, सब कुछ वो माहौल मिला भक्ति का। ऐसे ही जो है भक्ति सिद्धांत जी को मिला। तो ये क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की सुकृति का फल है। शिला प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में जो है मतलब अच्छे कर्म थे, तो इसलिए मुझे बचपन से ये सब चीजें मिली। लेकिन हमारे पास में पुण्य नहीं थे। बहुत ही कम ऐसे भक्त हैं जिनको क्या होता है कि ये भक्ति का वो मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर माता पिता भक्त हैं। 90% या 95% लोगों की स्थिति है, माता पिता भक्त हैं लेकिन बेटे और बच्चे उनके भक्त नहीं है, क्योंकि उनको वो संस्कार उस समय नहीं दिया गया है। या वो आए हैं तो वो पुण्य के कारण नहीं आए, हमारे कर दूसरे कर्मों के कारण है। दो कर्मों के कारण होते हैं ना। अगर भक्ति के पुण्यों के द्वारा संतान जन्म लेगी तो भक्त बनेगी। अगर भौतिक पुण्यों के या भौतिक जो है कष्ट या किसी भी कर्म से जो है जो आपका खाता है उसको चुकता होगा तो वो संतान भक्त नहीं बनेगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा भक्त होता है, माता पिता भक्त नहीं होते हैं। पति भक्त होता है, पत्नी भक्त नहीं होती है। पत्नी भक्त होते, पति भक्त नहीं होते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो संसार में मिलना बड़ा ही मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, वृंदावन में हम जो कृष्णा हॉल है वहां पर एक बोर्ड पे लिखा भी है, यदि किसी की पत्नी भी भक्त है, वो भी 16 माला जाप करती है, नियम पालन करती है, अपने पति के प्रचार में हेल्प करती है, सहायता करती है, तो ऐसा ग्रस्त तो सन्यासी से भी उच्च है। क्यों? क्योंकि उसको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, परिवार में रह करके ही ऐसा व्यक्ति ही सही गृहस्थ है। नहीं तो जिन लोगों का जीवन में जो है कृष्ण केंद्र बिंदु नहीं है, तो ऐसे लोग गृहस्थ नहीं है बल्कि ग्रह मेधी है। और बता भी कहा कि ग्रह मेधी सुखम ही तुच्छम। जो ग्रह मेधी लोग होते हैं उनका जो सुख होता है बड़ी तुच्छ क्वालिटी का, जो बड़ा थर्ड क्लास का होता है। खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देगा। तो ये सब कार्यकलाप जो है हमारे भाग्य का निर्माण करते रहते हैं, वो सब मस्तिष्क में हमारे चलते रहते हैं। लेकिन जैसे शरीर छूटता है ब्रेन तो सब नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सुकृति है, जो आपकी जो पाप पुण्य है, वो सब खाता हमेशा बना रहता है। जैसे ही अगला जन्म होता है जीव का, फिर उनको उस पूर्व जन्म के अनुसार ही उसको अगला जन्म मिलता है। अगले जन्म में उसको इसी प्रकार से जैसा उसने कर्म किया था उसी प्रकार से उसको माता पिता देश समाज राष्ट्र से सब चीजें मिलती है। जब इस प्रकार से सब मिलता है तो उन्हीं चीजों को लेकर के वो आगे जीवन में बढ़ता है। वही सब चीजें उसको जो है विरासत में मिलते हैं, उनको महसूस करता है। तो ये सब चीजें बड़ा एक लंबा बहुत ही बारीक प्रक्रिया है। कह रहे कवियो अपि अत्र मोहिता, अर्थात कर्म क्या है अकर्म क्या है, इनको जानने के लिए तो बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति भी ही क्या हो सकते हैं, मोहित हो सकते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। ऐसे संसार में अनेकों लोग जो है क्या हो सकते हैं, विचलित हो जाते हैं ऐसे कर्मों को। लेकिन भगवान जो है ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, कहते हैं क्या कि कर्माणि निर्दयति भक्ति च भाजाम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो भक्ति है वो कर्मों के फलों को निर्दयति जला करके राख कर देती है। भक्ति का सबसे बड़ा ये लाभ है, सबसे बड़ा ये फल होगा भक्ति का, कि वो हमारे सारे कर्मों के खातों को जला करके राख कर देती है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी पावरफुल है हमारी भक्ति, कि ये सारे कर्मों के जो खाते हैं हमारे, उन सबको जला करके राख कर देगी। तो वो बहुत जरूरी है उस कर्मों के खाते को समझना, उनको जीवन में करना, जब शुद्ध भक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि संसार में पुण्य कर्म करोगे तो वो भी आपको बंधन से बांध देंगे, और पाप कर्म करोगे तो वो भी बांध देंगे। क्यों? कहते हैं कि चाहे जंजीर सोने की हो चाहे जंजीर लोहे की हो, दोनों तो बांधने का ही काम करती है, दोनों अलग अलग नहीं है। देखो जंजीर का तो कार्य बांधना है ना, जंजीर का कार्य सुख या दुख से कोई मतलब नहीं है, उसका कार्य तो बंधन उत्पन्न करना है। तो आपने भले ही कैसे भी कर्म क्यों न किए संसार में, लेकिन जो उसका फल है वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा हम बोते हैं ऐसा हमें काटना पड़ता है। इसलिए यदि हम शुद्ध भक्ति करते हैं, कर्माणि निर्दयति, वो हमारे पुण्य को भी जला कर नष्ट कर खत्म कर देगी और हमारे पाप को भी वो खत्म कर सकती है।
कौन सी? शुद्ध भक्ति के द्वारा किया गया कर्म, भगवान के प्रति किया गया जो है भक्ति जो है शुद्ध, वो हमारे सारे कर्मों के खाते को, फलों को नष्ट कर सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि हमें वही कर्म करने चाहिए जो कर्म जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवत भक्ति की प्रसन्नता के लिए यदि हम कर्म करते हैं तो हमारा जो कर्मों का जो खाता है वो सबसे ही क्या हो सकता है? नष्ट हो जाएगा जब हम शुद्ध भक्ति के कर्म को करेंगे। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर होगी है कि जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो क्योंकि पुण्य करने की भावना भी रहेगी संसार में, तब भी आना पड़ेगा। शिलपा जी ने लिखा भी है कि जो भक्त जो है शुद्ध भक्ति से भक्त भजन नहीं करते और जो है इस भाव से भजन करते हैं कि कुछ लाभ हो, ये हो, हम भजन करें, तो ऐसे लोगों को भौतिक लाभ मिलेगा। भगवत धाम वही तभी जा पाएंगे हम जब इस संसार में कोई भी पुण्य की इच्छा ना हो, केवल भगवत भक्ति की इच्छा हो। तो यहाँ पर बता रहे थे कि किस प्रकार से जो जीव होता है वो स्वप्न में देखता है, डर जाता है, उसका सर भी कट जाता है, लेकिन फिर भी वो देखता है, कहते हैं वो अपने आप में ही अदृष्टा होता है, सॉरी दृष्टा होता है, देखने वाला होता है। कह रहे कि जैसे कोई सांप का पीछा कर रहा है और वो भाग रहा हो है, लेकिन भागने वाला व्यक्ति तथा भगाने वाला सांप दोनों ही कौन है? उसके मन है। सपने में आप देखते हो क्यों है? जो यहाँ पर पहले उदाहरण दिया गया, सर कट गया है, वो भी दृष्टा अर्थात मन ही है, मन के द्वारा ही वो देखता है, मन के द्वारा ही वो महसूस कर रहा है। तो अक्षणिक दुख महसूस कर रहा है, सर कट गया लेकिन दुख नहीं हो रहा है उसको। देखो कमाल की बात, देखो कि सपने में सर कट गया लेकिन दुख नहीं हो रहा है, फिर भी देख रहा है वो। तो उसका सर नहीं कटा है, बल्कि उसका मन उसको मन के द्वारा वो देख पा रहा है, मन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। जैसे सांप है, सांप को आया, सांप को देख करके व्यक्ति भाग रहा है और सांप उसके पीछे भाग रहा है, तो भागने वाले व्यक्ति और भगाने वाला सांप दोनों ही कोई अलग नहीं है, उसका मन है। वे दोनों अलग अलग कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें देखते हैं संसार में कि हमें बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है, हमें सम्मान दिया जा रहा है, कभी कभी संसार में हमारा अपमान हो रहा है, कभी कभी हमें अलग अलग भोगों का वस्तुएं प्रदान की जा रही है। तो ये सब का सब हमें कब पता लगता है? जब पता लगता है, जब जब हमारा क्या होता है कि सपने से हम जागते हैं और फिर पता लगता है अरे अरे इसका तो कोई अस्तित्व नहीं था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, सब कुछ देख लिया। और जैसे किसी ने आवाज लगाई सुबह 4 बजे पड़े, आए खड़े हो, सुबह उठ गया, स्कूल नहीं जाना क्या? तुम्हारे टीचर आने वाले हैं, चलो स्कूल गाड़ी आने वाली है, चलो बेटा मुन्ना खड़े हो जाओ। तब कहेगा अरे अरे मैं क्या देख रहा था मम्मी, वो तो सपना था, चलो उठते हैं। वो थोड़ी देर बाद फिर भूल जाता है। कुछ सपने हैं जो थोड़ा लंबे समय तक याद रहते हैं, 2 4 10 दिन बाद, 2 महीने बाद वो भूल जाते हैं। क्यों? नया सपना आता है फिर भूल जाता है। मन का काम ही होता है संकल्प लेना, विकल्प लेना। मन में आएगा फिर भूलेगा, आएगा फिर भूलेगा। कुछ चीज हमें कोई वस्तु कहे तुरंत एकदम से क्या होगा, उसका एक्शन होगा हमारे ऊपर और हम थोड़ा उसको सीरियस लेंगे, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे हम लोग, थोड़ा एक्शन लेंगे फिर भूल जाएंगे। तो यही मन का कार्य होता है, संकल्प लेना, विकल्प लेना। तो इस तरह से ये जीवन में चलता रहता है। हाँ, सपना देख रहे हैं बहुत अच्छे, मसूरी में घूम रहे हैं, आप पीछे से आवाज लगा रही है पत्नी कि खड़ा नहीं होना क्या, आपको ड्यूटी नहीं जाना क्या, आप बात नहीं सुनते हो, पूरी रात जो है 12 बजे तक मोबाइल देखते रहते हो, 1 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल में फिल्म देखते हो, ये देखते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, और जो है आप सुबह खड़े नहीं हो रहे, चलो खड़े हो जाओ, और ऊपर से पानी डलता है तो तब फिर जो सपना होता है वो सब चूर हो जाता है। कभी कभी पानी डाल दिया जाता है सपने में, सपने के ऊपर पानी डाल दिया जाता है। सो रहे हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, सामने वाला परेशान है, विशेषकर पत्नी, तो पानी डाल देंगे, आपका सारा सपना खराब हो जाएगा। तो ये हमारा सपना होता है, क्योंकि सपने जो कभी नहीं होते हैं अपने, सपने कभी भी अपने नहीं होते हैं। हालांकि वो हमारे पूर्ण जन्म की वृत्ति है, लेकिन यदि उन सपनों को हम कृष्ण भावना भारत तरीके देखें, भगवत भक्ति में देखें, तो ऐसे सपनों से हम जो है कृष्ण का चिंतन भी कर सकते हैं। जो कृष्ण का चिंतन करेंगे, जैसे कि सिलवरपाल जी कहते थे कि सोते समय हमें जो है जो कृष्णा बुक है उसका पाठ करना चाहिए। सोते समय में कृष्णा वक्त को बुक को, जो पुस्तक है, उसको पढ़ते पढ़ते सोना चाहिए, क्योंकि जब उसको पढ़ते हुए सोएंगे तो हमें कृष्ण का ही चिंतन हो, कृष्ण का हम चिंतन करेंगे तो उससे हमारी भगवत की भक्ति में बढ़ने वाला होगा। हम कह रहे कि जैसे कभी कभी सपने हम देखते हैं कि जल है, जल में हम मतलब कोई वस्तु देख रहे हैं, कोई प्रतिबिंब में देख रहे हैं, जैसे जल में चंद्रमा देखते हैं,
चलो सपने से बाहर आ जाओ, हकीकत में देखो आप। कभी कभी गांव में होता है ना, तालाब होता है, पोखर होता है, नदी होती है, झरना है, वहां देखना कभी कि उसमें चंद्रमा दिखाई देता है जल में। शाम के समय देखोगे तो जल में चंद्रमा दिखाई दिया। अब जब चंद्रमा दिखाई दिया और किसी ने उसमें जल में कोई पत्थर मार दिया है, कोई उसको हिला दिया, उसमें हाथ चला दिया, पैर चला दिया, और वो जल में जो है क्या हो गया, वो जल हिलने लगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि चंद्रमा भी हिल रहा है, चंद्रमा भी टेढ़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तीखा हो रहा है। लेकिन चंद्रमा वास्तव में कौन हिल रहा है? चंद्रमा हिल रहा है या उसका प्रतिबिंब हिल रहा है? चंद्रमा नहीं हिल रहा है, बल्कि उसका जो प्रतिबिंब है, जो उसका आकार है चंद्रमा जैसा जो दिखाई दे रहा है, जल में जो उसकी छवि दिखाई दे रही है, वो हिल रही है, चंद्रमा नहीं हिल रहा है। इसी तरह से ये सब चीजें अपने आप में अलग स्थित है, लेकिन फिर भी हम उनको अब सत्य मान लेते हैं। अब उस कोई बालक है, वो चंद्रमा को देख के सत्य मान लेगा। जैसे हम छोटे थे तो बचपन में कभी कभी जब छोटे थे तो संडे में और एक सैटरडे में, संडे में ये एक मूवी आती थी 5:45 पर, रविवार को जब छुट्टी वाले दिन शाम को 5:45 पे एक फिल्म आती थी, और उसको इतना ध्यान से देखते थे, ध्यान से देखते थे, कभी कभी तो पूरी फिल्म की कल्पना करते थे। और जैसे अगले दिन मंडे में स्कूल में जाते थे तो बैठ करके सब वही चर्चा करते थे, फिल्म में उसने कहा, उसने ये किया, उसने किया, अरे वो हो गया। और कभी 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 कोई व्यक्ति मर जाता था। फिल्मों में क्या होता था कि एक गांव होता था, उसमें एक ठाकुर होता था, उसके पास एक टूटी सी गाड़ी होती थी, टूटी सी बंदूक होती थी, और वो किसी गरीब व्यक्ति को सताता था गांव के, और उसको गोली मार देता था, वो मर जाता। अरे वो बेचारा मारा गया, अब क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, क्या होगा। तो वही चिंतन कर रहे थे, 2 दिन तक चिंतन कर, फिर उसको भूल जाते थे। जबकि सत्य वो भी था, उसका मरना भी सत्य नहीं था, वो सपना भी सत्य नहीं था। तो क्योंकि वो एक चित्रांकन किया गया था। इसी तरह से संसार में हम बहुत सारे सपने देखते हैं, लेकिन सपना कौन सा असली हो सकता है? वो हो सकता है जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो, जिसमें कृष्ण की, जैसे कि प्रभुपाद जी सपने में आना, गुरु महाराज जी, अन्य शास्त्रों का धाम का दर्शन होना, भक्तों का दर्शन होना, कीर्तन कथा, सपने देख करके रुचि होना, मुख से हरि नाम निकलना, वो अच्छा सपना है। वो सपना अच्छा है कि हम सुप्त अवस्था में भी भगवान का नाम ले रहे हैं। तो चंद्रमा भी ऐसे दे देहात्म बुद्धि कारण या भौतिक कार्यकलापों में माया से परिपूर्ण जगत जो है होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ है, अलग है। तो ये बात कहाँ से हुई थी? भगवान के विषय में। क्योंकि विदुर जी ने पूछा था कि भगवान फिर कैसे इस जगत में अस्तित्व आता है, कैसे जो है अपना जो है प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर बताया गया पूरा, ये जो समझाया गया अभी आपको उदाहरण दे करके, इसके पीछे सार यही था कि असल में उसका कोई रोल नहीं होता है, लेकिन जीव ऐसा अपने कभी कभी स्थिति के कारण, कर्मों की स्थिति के कारण ऐसा मान लेता है, अपने आप को सत्य मान लेता है, लेकिन वास्तव में सत्य नहीं होता है। तो सत्य जो है, क्योंकि जीव इस संसार में दो जीव की बताई गई है बात। क्या कह रहे? यस्य मूर्तम लोके यस्य बुद्धे गतम परम गतः तावुभो सुख में ते कलिशन्ति ऋतो जनाः। कह रहे हैं कि इस संसार में निकृष्टतम जो मूर्ख है, अव्वल दर्जे का जो मूर्ख है, और समस्त बुद्धि से परे रहने वाला व्यक्ति ही सुखी हो सकता है, जबकि उनके बीच रहने वाला व्यक्ति भौतिक क्लेश पाते हैं। इस संसार में दो ही व्यक्ति सुखी है। एक तो वो व्यक्ति जिसने जो है क्या कर लिया है, आत्मा को जान लिया है, आत्मा के स्तर पर वो सुखी है। एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल अज्ञान में जी रहा है, जिसको कोई भी पता नहीं है, खांदा पींदा सौंदा मर जाता, वो भौतिक रूप से सुखी हो सकता है। लेकिन जो बीच का जो जो व्यक्ति है वो बेसुख है ना रहा, वो जो बीच का व्यक्ति है वो हमेशा टेंशन में रहता है। जैसे कि भक्ति के जीवन में हमारे लोग आते हैं भौतिक जगत छोड़ करके, तो बहुत बार सुनते हैं इंद्र तरफ में कोई सुख नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी कभी कभी मन के प्रभाव से जीव जो है भक्ति में रहते हैं विचलित हो सकता है। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर है, जैसे परमहंस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो भौतिक जगत में डूबा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कॉलेज टाइम में भी हम देखते हैं कि दो व्यक्ति हमेशा सुखी होते हैं। कौन? नंबर एक तो जो टॉपर है, जिसने सब कुछ तैयार कर लिया है, वो कहता रहता है ये क्या पढ़ रहे हो, तो सब मैंने तैयार कर लिया है। उसके जीरोक्स नोट्स ऐसे घूमते रहते हैं क्लास में जैसे आचार्यों की टीका है।
दूसरा वो है जो कभी भी क्लास में नहीं आया, कभी अटेंड नहीं किया, चुनौती देता है, अरे कॉलेज वालों में हिम्मत है तो मैं पास करके दिखाओ। अब वो जो बीच में होता है वो बेचारा परेशान रहता है, वो कहता है मैं किसको फॉलो करूं, मैं उसको फॉलो करूं जिसने अच्छा सब कुछ तैयार किया हुआ है, या जिसने पढ़ाई नहीं की, पूरे दिन कॉलेज में ही नहीं आया पूरे वर्ष। तो इसी तरह से भौतिक जगत में ये चीजें, बीच का व्यक्ति हमेशा क्या होता है, दुखी रहता है। क्योंकि जो ऊपर का व्यक्ति है वो तो अज्ञान, ज्ञान में सुखी है, उसको ज्ञान हो चुका है, वो तब सुखी है। और जो निकटतम व्यक्ति है वो अज्ञान में सुखी है। शराब पियो पड़ा है मंदिर में, तो कह रहा है कि सबसे कौन बड़ा है, तो किसी ने कहा भाई शिव जी। बोला शिव जी पड़ा कैलाश में क्यों पड़ा है? और फिर किसी ने कहा रामचंद्र, रामचंद्र पड़े तो जो है वे मतलब धरती पे क्यों खड़े? इस तरह से कितनी मतलब स्टूपिड बातें करते करते लास्ट में कहता है कि सबसे बड़ा वो जो मंदिर में पियो पड़ा। यानी कि अज्ञानी व्यक्ति कभी कभी अपने तर्क के द्वारा सुखी होता है, सुखी नहीं है लेकिन सुखी होने का वो दिखावा करता है। लेकिन जो बीच का व्यक्ति है, जो स्ट्रगल कर रहा है, भक्ति में नियम पालन कर रहा है कि भैया कार्तिक आने वाला है, क्या तैयारी करनी है, अपराधों से बचना है, ज्यादा जाप करना है, धाम की यात्रा करनी है, 16 माला जाप करनी है, करना, वो हमेशा क्या लग स्ट्रगल में रह रहता है। लेकिन सत्य यही है कि हमें उस पथ को छोड़ना नहीं है। यदि हम इस पथ पे चलते रहे तो निश्चित रूप से हमारा जो पथ होगा भक्ति का सुगम पथ होगा। हरे कृष्ण। तो आगे विदुर जी और मैत्री मुनि जी का आगे जिज्ञासा होती है कर्मों के विषय में, कि कर्म क्यों, कैसे कर्म करने चाहिए, स्वपन से ऊपर के। अब ये कर्मों की गति से आगे स्वपन के विषय में बताएंगे, सॉरी कर्मों के विषय में बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, कल सही 4 बजे तक। इतना कहते हैं आप सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय शिला प्रभुपाद की जय। अनंत